राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग करने वाली हूँ, मंथली रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी कि आपका आने वाला मार्च 2024 कैसा रहने वाला है। ये जो रीडिंग है वो लग्न पर आधारित है और आज मैं रीडिंग कर रही हूँ एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए। इसमें मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी और अभी मैं ये मंथली रीडिंग कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपको दूंगी वीकली रीडिंग भी। इसको मतलब पूरे महीने को मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, 10 डेज का। उसमें मैं आपको डेट वाइज बताऊंगी कि कौन सा डेट आपके लिए बहुत ही अच्छा है और कौन से डेट को आपको सावधान रहना है। तो फिलहाल तो अभी मैं मंथली रीडिंग कर रही हूँ, इसके बाद से मैं आपको वीकली रीडिंग भी दूंगी। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए ये महीना कैसा जाने वाला है। तो अभी मैं आपका हेल्थ की बात अगर करूं तो आपका जो हेल्थ है वो अच्छा रहने वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए आपको आपका हेल्थ तो पूरी तरीके से परफेक्ट रहेगा ऐसा तो मैं नहीं कह पा रही हूँ, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है। इसमें क्या होता है ना कि आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना पड़ता है। जब आप अपने हेल्थ का ख्याल रखोगे ना तब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर आप अपने हेल्थ के साथ लापरवाही करोगे तो फिर आपके हेल्थ ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें मैं यही कहूँगी कि आप जो है, अगर मान लीजिए पहले से आपकी कोई बीमारी थी, ठीक है, तो उस बीमारी में आपको सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन आपको डॉक्टर ने जैसे बोला वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छे से आप अपना ट्रीटमेंट लोगे, मेडिसिन लोगे तो आपका जो हेल्थ है वो इम्प्रूवमेंट होगा, आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। और बाकी जो है आप अपने डाइट को बैलेंस कीजिएगा, ठीक है। और कुल मिलाकर के आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। आप अपने हेल्थ का अगर ख्याल रखोगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। आपको कोई हेल्थ इशू होता हुआ मार्च में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिलहाल तो ठीक ठाक रहेगा, मैं कह सकती हूँ कि एवरेज रहेगा। आपको अपना ख्याल रखना है। अब अगर मैं बात करूँ आपके फाइनेंस की, तो आपका फाइनेंस जो है ना वो अच्छा रहेगा मार्च के महीने में, ठीक है। आपके फाइनेंस में ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए आपका कोई रुका हुआ काम था, मान लीजिए जैसे कि कोई, अगर आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस करना, बिजनेस में कोई पार्टनर चाह रहे थे, या किसी तरीके से आप कोई भी मतलब आपको फाइनेंस की ज़रूरत थी, हाँ, आपको बहुत दिनों से आपका वो काम बन नहीं पा रहा था, मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आपका कोई काम अटका हुआ था, तो वो काम आपका मार्च में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के आपके अगर कोई इश्यू थे फाइनेंस को लेकर के तो वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके फाइनेंस में ग्रोथ ही होता हुआ दिखा रहा है। आपके किसी भी तरीके से आपके फाइनेंस लॉस मार्च में नहीं दिखा रहा है। और वही उसी तरीके से जो एम्प्लॉई हैं उनका भी मार्च अच्छा जाने वाला है, ठीक है। आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो लोग जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं ना, उनके लिए भी ठीक समय है। और अभी जो लोग अनएम्प्लॉयड थे, जिनके पास जॉब नहीं था, वो भी अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो फिर उनको जॉब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के फाइनेंस को लेकर के आपका जो मार्च का महीना है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका फाइनेंस सिर्फ ऊपर जाएगा, नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। आपके बिगड़े हुए जो काम थे, जो अभी तक बन नहीं रहे थे फाइनेंस से लेकर के, वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्च 2024 में। तो मैं ये कह सकती हूँ कि फाइनेंस को लेकर के आपका जो मार्च है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, तो डियर फ्रेंड्स, आपका जो लव लाइफ है ना, वो ये मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत ख़राब है, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर के आपको अपना लव लाइफ संभालना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पहले से कोई, मैं अगर मैरिड कपल की बात करूँ, जो लोग जिनका मान लीजिए पहले से अगर किसी तरीके से उनके
रिश्ते में कोई अनबन चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, मान लीजिए किसी का डाइवोर्स केस ऐसे कुछ चल रहा था, या फिर जो कोई अलग रह रहे थे, किसी तरीके से इश्यू जो था, आपको वो सारी चीज़ें जो है ना बातचीत के जरिए ही हल करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। आपको अच्छा होगा कि आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन को अपने मैटर में शामिल करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूरा महीना जो है मार्च का आपका लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चाहे वो पहले से जिनका इश्यू है वो लोग, अगर बेहतर होगा कि किसी एल्डर को जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, जिनको वो अपना वेल विशर समझ रहे हों, उनको अपने मैटर में शामिल करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, और कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कि आपको मार्च के पूरे महीने में पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से अच्छा भी नहीं है। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कि आपकी लव लाइफ आपको संभालनी पड़ेगी, आपको बहुत केयर करना पड़ेगा। बेहतर यही होगा, देखिए पहली बात तो आप अपना सबसे अच्छा यही होगा कि आप जो है ना किसी से वाद विवाद में ना उलझे, किसी से ज़्यादा बहस ना करें। अगर हस्बैंड वाइफ हैं, उन लोगों में अगर आप लोग देखें कि आप लोगों की ऐसी स्थिति बन रही है कि आप लोगों में वाद विवाद बढ़ सकता है, ठीक है, तो मैच्योरिटी दिखाते हुए बेहतर होगा कि एक लोग शांत हो जाएं। ठीक है, अगर इस तरीके से आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि संभावना यही है कि आपके इश्यू एराइज हो सकते हैं आपकी लव लाइफ में। तो बेहतर लव लाइफ मतलब ये मत समझ, किसी से भी लव लाइफ मतलब चाहे वो मैरिड कपल हों, चाहे वो लोग हों जो रिलेशनशिप में हैं, और किसी के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी, ब्रदर सिस्टर के साथ भी, कुल मिलाकर के आपकी जो लाइफ है, लव लाइफ है, तो वो अच्छी तो है, पर आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। बेहतर ये होगा कि आप लोग अधिक बहस में ना पड़ें मार्च के महीने में। ठीक है, क्योंकि कुल मिलाकर के यही दिखाई दे रहा है कि आपका लव लाइफ में थोड़ी इश्यू आएगी, जिसमें आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, और उसी तरीके से जिनकी भी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी की एज हो चुकी है, उनके शादी के लव मैरिज के योग नहीं बन रहे हैं, उन्हें अरेंज्ड मैरिज का योग बन रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप लोग, अगर मान लीजिए आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं और आप शादी करना चाहते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप अपने बिना पेरेंट्स के आशीर्वाद के आप शादी ना करें, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कि इस पूरे महीने आप संभाल करके निकालिए अपनी लव लाइफ को, किसी तरीके से वाद विवाद में मत पड़िए, ज़्यादा बहस मत कीजिए। अगर मैटर कुछ बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको पहले से पता चल गया है कि अगर आप मैटर बिगड़ रहा है, तो अगर अभी इस वाद विवाद में पड़ेंगे तो मैटर और बिगड़ेगा। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आप उसको समझदारी से, मैच्योरिटी से निकाल दीजिए। कुल मिलाकर के लव लाइफ का ख्याल रखिए। अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट की, तो डियर स्टूडेंट, आप तो बहुत अच्छा करने वाले हो, ठीक है, लेकिन एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप बहुत ही ज़्यादा जोश में हो। ठीक है, इतने ज़्यादा जोश में आप हो ना कि इतना पैसन, आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, स्पेशली वो लोग जो एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, मैं उनको बोल, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हो और बहुत जुनून के साथ आप अपनी पढ़ाई में जुटे हुए हो। ठीक है, लेकिन यही है कि ना आपका जो बहुत जल्दी आपके थॉट्स ना बदल रहे हैं, बहुत जल्दी इस तरीके से आपके मन में ना जो थोड़ी सी क्लैरिटी आपको नहीं आ पा रही है। ठीक है, आप बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जा रहे हो, ये हो जा रहे हो। तो कुल मिलाकर के मैं ही कहूँगी कि जो स्टूडेंट आप लोगों, जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आराम से पढ़ाई आप करो, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरीके से किसी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप अपने एल्डर का सलाह ज़रूर लो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर यही कहूँगी कि आपकी जो स्टूडेंट का जो है वो अच्छा है, केवल उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने टीचर्स की हेल्प लें। ठीक है, अपने पेरेंट्स की हेल्प लें। कुल मिलाकर के स्टूडेंट के लिए भी ये मार्च का महीना जो है वो एवरेज है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।